हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आज चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को सुनना, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और आप सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 48 अध्याय उसकी 10 आयत कहती है इस प्रकार कि देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे निर्मल तो किया, तुझे कमज़ोर किया है, लेकिन मैंने तुझे चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में रख कर तुझे परख लिया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मुझे इन दुखों से, इन परीक्षाओं से परमेश्वर मुझे क्यों नहीं निकाल रहा। क्या पता परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या आपके जीवन से चाहता है। कभी कभी कुछ दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वो हमारे विश्वास को बढ़ा सकें। परमेश्वर जो हमारे अंदर की वो चीज़ें हैं वो निकालता है, वो घमंड, वो सारी वो गलतियाँ, वो पाप, वो हमारे अंदर से निकाल कर हमें शुद्ध करता है। जैसे वो सोना जब उस आग की भट्टी में रखा जाता है, उसे शुद्ध बनाने के लिए, उसकी जो ऊपर की लगी हुई गंदगी को निकालने के लिए, ताकि उसकी कीमत बढ़ सके। और जब वो कीमत जब बढ़ जाती है तो लोग कभी चांदी पर हाथ नहीं रखते, सोने को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, मैं तुझे चांदी नहीं, मैं तुझे वही सोना बनाना चाहता हूँ। तेरे अंदर से जो हर एक वो जो गंदगी है, वो पाप, वो झूठ, वो कड़वी बातें, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो मैं तेरे अंदर से निकाल रहा हूँ। कभी कभी मैं भी साथ सोचती थी कि परमेश्वर मुझे इतनी परीक्षाओं में तूने क्यों रखा है, क्यों परमेश्वर तू मुझे इतने दुख दे रहा है। पर आज जो दुख मैंने सहा, स्ट्रगल आज शायद इतने समय से मैंने किया है, शायद परमेश्वर ने इसलिए उन परीक्षाओं में डाला कि आज मैं परमेश्वर के कामों को कर सकूं। तो परमेश्वर ने आज मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है। परमेश्वर मुझे इस प्रकार आगे बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उन दुखों से निकली, उन परीक्षाओं से मैं निकली हूँ, और परमेश्वर ने उन दुखों में, उन परीक्षाओं में मुझे रखा ताकि मेरे विश्वास को वो बढ़ा सके, मेरे अंदर से हर वो घमंड को, वो झूठ को, बुराइयों को निकाल सके। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में वो दुख नहीं आते तो शायद हम अच्छे से जीना भी नहीं सीख पाते, ज़िंदगी क्या है हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में अगर दुख है, परीक्षाएं हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर बार आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो आप उस चीज़ के लिए चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना, बुलाहट है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, आपके गांव मोहल्ले से आपको सबसे ज़्यादा ऊपर और ऊंचा उठाना चाहता है। जिस प्रकार आपने वचन पढ़ा होगा यूसुफ के बारे में, यूसुफ ने दुख उठाया, उसके अपनों ने ही, उसके भाइयों ने उसे दुख दिया, उस गड्ढे में डाल दिया, उसे मिस्रियों के हाथ बेचा। हालेलुया। पर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसे पूरे मिस्र देश का उसने राजा बना दिया। हालेलुया। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, वही बीमारियां, वही दुख, वही परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो आप उस चीज़ के लिए निराश ना हो, बल्कि आप अपने मुँह से अंगीकार करें कि कुछ अच्छा होने जा रहा है मेरे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को पैदा करेंगी। तो इसलिए आप निराश ना हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें।